देखो, एक प्रोग्राम हम लोग ऐसा करते हैं जिसको हम लोग, एक होता ना एज ए ब्रह्मास्त्र लेना, मतलब ऑल इन वन प्रोग्राम। ठीक है, मैक्सिमम चीज़ अगर हम लोग बात करें ऑल इन वन प्रोग्राम, मतलब हम लोग इसमें कोशिश कर रहे हैं कि एक प्रोग्राम में, बड़ा बेसिक प्रोग्राम है, सबको समझ में आ जाएगा। अगर ये वाला बार बार तुम लोग प्रैक्टिस कर लोगे तो बड़ा अच्छा मार्क्स आ जाएगा। एक हम वीडियो लाने वाले हैं जिसमें ऐसा ऐसा चीज़ या इस टाइप का डायग्राम या फ्लोग्राम क्या यूज़ करना है ताकि उससे बहुत अच्छा कंप्यूटर में मार्क्स आ जाए। ठीक है, वो एक टिप्स जो है ये कुछ दिन के वीडियो के बाद में एक बना करके प्रॉपर वे में दे देंगे, उसको प्रॉपर वे में उसको देख लेना। जैसे अभी तक हम लोग एक प्रोग्राम करते थे, ठीक है, नॉर्मल सा खानदानी प्रोग्राम जिसको हम बोलते हैं कि राइट ए प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर। ठीक है, खानदानी प्रोग्राम क्या है? राइट ए प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर्स। ठीक है, तो ये प्रोग्राम कैसे बनता है? ठीक है, बेसिक, ये कहानी है बहुत पुरानी। हैश इंक्लूड iostream.h, हैश इंक्लूड conio.h, void main, इंट क्या है? डेटा टाइप, इंट ए बी। एक और ले लेते हैं, इसमें स्टोर कर लेंगे हम लोग सी आउट इंटर 2 नंबर इंड एल। ठीक है, सी इन ए, एक बार इसी में बी, ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, जितना ले सकते हैं, लेकिन एंगुलर ब्रैकेट जो है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर ये लगाना है। सम इक्वल्स टू ए प्लस बी, सी आउट टोटल सम इक्वल्स टू, बाहर में क्या लिख दिए? सम, फिर क्या दे दिए? गेट सी एच। बन गया। ये क्वेश्चन आया कि 2 नंबर को आपको क्या करना है? ऐड करना है। तो नॉर्मल क्वेश्चन आ जाए कि राइट ए प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर्स, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब एक ऐसा क्वेश्चन बनाते हैं उसमें भी 2 नंबर ही ऐड करते हैं। ये वाला तो आ गया है, ठीक है, उसमें बस थोड़ा सा चेंजेस करके हम लोग काम कर लेंगे। ठीक है, प्रोग्रामिंग को वैसे ज़रूरत पड़ेगा तो रन भी करा लेंगे। तो अब क्वेश्चन आ जाएगा फिर से कि यही काम रहेगा। ठीक है, यही काम रहेगा, और क्वेश्चन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, राइट ए प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर्स, थोड़ा सा चेंजेस यूजिंग क्लास, यूजिंग क्लास। अब अंतर बतलाते हैं, इस पर हम लोग बात करते हैं। तो इसमें क्या करना होता है? कुछ नहीं करना होता है। भाई कुछ नहीं करना होता है तो फिर करें क्या? देखते हैं। ये वाला खानदानी कहानी है बड़ी पुरानी, हैश इंक्लूड conio.h, void मेन जो है यहाँ पर नहीं लिखेंगे हम लोग। void मेन को यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि हम लोग इसको
क्लास के हेल्प से बनाने वाले हैं। अब क्लियर हुआ? तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग? क्लास। और क्लास का जब नाम देंगे तो कोई भी क्लास का नाम दे सकते हैं, कुछ भी। हम यहाँ दे रहे हैं XYZ, मेरा आदत देने का है। मन करे आपको तो टेस्ट दे दीजिए, क्लास टेस्ट दे दीजिए, आप क्लास ABC दे दीजिए, क्लास कुछ भी दे दीजिए, लेकिन हमेशा XYZ दी है तो XYZ को यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर दरवाज़ा खोलते हैं। अभी तक कुछ ज़्यादा नहीं किए हैं। यहाँ पर अब क्या करते हैं कि एक फंक्शन बताते हैं, फंक्शन बनाते हैं हम लोग। ठीक है, फंक्शन का बात करेंगे तो फंक्शन बड़ा ही इजी है। फंक्शन बनाने का मतलब ऐसा नहीं है कि गैस स्टार्ट करना पड़ता है। फंक्शन बनाने का मतलब क्या हो जाता है कि हम यहाँ पर दे दिए void ऐड नाम का फंक्शन बना दे रहे हैं। 2 नंबर जोड़ना है तो बस वही चीज़। इस फंक्शन में हम क्या लिखते हैं, ऐड का जब लिखते हैं तो यही देखो, ये जो ऐड का प्रोग्राम किए थे ना, तो ऐड का प्रोग्राम मेन के अंदर से यहाँ से लेकर के जो आपको आता है यहाँ तक, इसको उतार दीजिए आप यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है? और उसके बाद क्लास कैसे बंद किया जाता है? सेमीकोलन से। क्लास कैसे बंद किया जाता है? सेमीकोलन से। ठीक है, अब यहाँ जब क्लास बंद हो गया तो अब यहाँ पर यूज़ करते हैं हम लोग void main, क्योंकि मेन के बिना तो भैया कोई प्रोग्राम रन ही नहीं करने वाला है। void main। अब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम लोग। क्या बनाते हैं? क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होता है तो क्या करते हैं? उसके लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है, क्लास का नाम लिखते हैं। क्लास का नाम क्या है? क्लास का नाम ऊपर में क्या था? बताओ क्या था? क्लास XYZ। तो हम लोग void में क्या करते हैं? क्लास का, यानी क्लास का नाम था XYZ, इसका एक स्पेस देते हैं, कोई एलियास नाम लिखते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो इसका क्लास का क्या क्रिएट करना हो गया? ऑब्जेक्ट। तो हम ऑब्जेक्ट का नाम X1 लिख देते हैं। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का मतलब ही हो जाता है कि मेमोरी इनिशियलाइज कर देता है प्रोग्राम के लिए कि अब यहाँ रन करेंगे। ठीक है, तो क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया, बनाने आ गया। और ऑब्जेक्ट के थ्रू, ऑब्जेक्ट का क्या नाम है? X1, डॉट ऑपरेटर लगता है, X1 डॉट, और फंक्शन का नाम क्या है? ऐड। ये फंक्शन को हम लोग कॉल कर लेते हैं। कॉल हो गया, बस हो गया। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? अब प्रोग्राम कैसे रन करेगा? प्रोग्राम कहाँ से रन करता है? कहाँ से रन करता है? यहाँ से कमेंट लाइन, सिंगल कमेंट लाइन बताएं इसके बारे में। प्रोग्राम एग्जीक्यूट्स फ्रॉम हेयर। XYZ ऊपर में बना हुआ था क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट बनाया X1। आप कुछ भी बना सकते हैं, आप चाहें तो OBJ भी बना सकते हैं, कुछ भी T1, लेकिन उसी के साथ काम करना है। X1, तो यहाँ भी X1 लिखो, ऑब्जेक्ट के थ्रू फंक्शन का नाम। तो यहाँ फंक्शन जब गया तो कहाँ पहुँच रहा है? फंक्शन के पास गया है। यहाँ फंक्शन के पास गया तो फंक्शन को देखा तो बोला कि यहाँ तो दरवाज़ा बंद है, क्लास क्या है? यहाँ बंद है। तो क्लास बंद है तो फंक्शन को क्या करते हैं हम लोग? बाय डिफ़ॉल्ट, याद रखना, अगर यहाँ कुछ नहीं लिखे तो फंक्शन क्या है? प्राइवेट। हम बात करते हैं ना, तो ये पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, ये सब क्या है? एक्सेस स्पेसिफायर है। तो यहाँ पर क्या हमको लिखना मजबूरी है? पब्लिक। और यहाँ सेमी कोलोन नहीं, कोलोन, याद रहे, कोलोन। तो अब क्या हो गया कि पब्लिक हो गया ये फंक्शन। तो अब void फंक्शन क्या हो जाएगा? कॉल हो जाएगा और काम करना शुरू कर देगा। ऐड फंक्शन यहाँ हो गया, void ऐड के पास चला गया। void ऐड में जो भी void था, इंट ABC, 2 नंबर को जोड़ने के लिए जो हम लोग यहाँ बनाए थे वो वाला यहीं पर कोड रहेगा, प्रोग्राम रन कर जाएगा। अब एक क्वेश्चन आता है कि बेनिफिट क्या है सर? ये भी तो बनाए थे 4 लाइन में, अब इसको बनाने का क्या ज़रूरत था?
तो इसको बनाने का मतलब क्या हो जाता है कि ये रीयूजिबिलिटी का बड़ा अच्छा काम करता है। इसको अगर एग्जीक्यूट कराना होगा 2 नंबर को तो फिर से पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना होगा। और यहाँ पर अगर चाहोगे तो ऑब्जेक्ट बना दो, यहाँ x1 की जगह क्या कर दोगे, एक और बना दो, कॉमा दे के x2 बना दो, और फिर यहाँ x2 डॉट ऐड को फिर से कॉल कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये प्रोग्राम दोबारा कॉल हो जाएगा। जोड़ने का 2 बार, अगर चाहोगे तो मतलब एक लाइन लिखोगे तो यहाँ पर अगर 4 लाइन लिखा हुआ, अगर सोचो कि 400 लाइन होता तो यहाँ पर 400 लाइन का फंक्शन क्या होता है, एक लाइन पे कॉल होता है। ये हम लोग यूज़र डिफाइंड फंक्शन बना दिए। अब देखो बेनिफिट क्या हो जा रहा है कि इसको हम ब्रह्मास्त्र क्यों बोल रहे हैं या ऑल इन वन प्रोग्राम क्यों बोल रहे हैं। अगर तुम्हारे पास आ जाए कि ये वाला यूजिंग क्लास के हेल्प से 2 नंबर जोड़ना है, तो पहला तो ये प्रोग्राम बन गया। आप यूजिंग क्लास जान गए, ठीक है। अब आपसे बोलेगा कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, तो एब्स्ट्रैक्शन का डेफिनेशन लिखिए और एब्स्ट्रैक्शन का प्रोग्राम कोई भी बना दीजिए। एब्स्ट्रैक्शन फोकसेस ऑन एसेंशियल पार्ट एंड हाइड्स द बैकग्राउंड डिटेल, एब्स्ट्रैक्शन का डेफिनेशन होता है, ये बन गया। आपसे पूछेगा इनकैप्सुलेशन क्या होता है, क्या होता है, रैपिंग अप ऑफ डेटा इन ए सिंगल यूनिट इज कॉल्ड इन क्लास इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। आप यही प्रोग्राम को इसमें बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, रैप कर रहे हैं किस में, क्लास में, क्लास में कर रहे हैं ना, यूजिंग क्लास। चलिए फिर आपसे पूछेगा कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन कितने टाइप का, फंक्शन 2 टाइप का होता है, ठीक है। फंक्शन 2 टाइप का होता है, यूजर डिफाइंड फंक्शन और सिस्टम डिफाइंड फंक्शन। सिस्टम डिफाइंड फंक्शन को ही हम लोग लाइब्रेरी फंक्शन ही बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखो, अब यही फंक्शन बना दो, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये ऐड नाम का यहाँ कमेंट लाइन लगा दो। कैसा है, ये हम लोग फंक्शन बना दे रहे हैं ना, तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन ये हम लोग बनाए, कमेंट लाइन लगा के लगा दो। और ये क्या है, गेट सी एच क्या है, सिस्टम डिफाइंड फंक्शन है, ठीक है। यहाँ अगर क्लियर स्क्रीन लगा दे रहे हैं, CLRSCR क्लियर स्क्रीन, क्लियर स्क्रीन क्या है, सिस्टम डिफाइंड फंक्शन है ना, सिस्टम डिफाइंड फंक्शन। तो किस में काम आ गया, फंक्शन में भी काम आ गया यही प्रोग्राम। आपसे अगर बोले कि क्लास ऑब्जेक्ट का प्रोग्राम बनाइए, शो कीजिए ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, x1 क्या बनाया है, क्या है ये, कमेंट में ऑब्जेक्ट क्रिएटेड बन गया। अब बोलेगा आपसे व्हाट इज एक्सेस स्पेसिफायर, यही प्रोग्राम सेम बनाइए, एक ही चीज़, जितना क्वेश्चन यहाँ है सब तो पूछेगा नहीं, कोई भी बनाइए। पब्लिक क्या है, यहाँ पर कमेंट लगाइए, यहाँ पर यही प्रोग्राम, और सब में कमेंट लगा लगा करके बता दो, एक्सेस स्पेसिफायर। हुआ ना, कितना प्रोग्राम, एक प्रोग्राम हम लोग बनाए हैं क्लास का, इसीलिए बार बार बोलते हैं कि इस पर खूब प्रैक्टिस कर लेना। एक प्रोग्राम बनाया है, अपना प्रॉब्लम कितना सॉल्व हो जा रहा है, देख लो। क्लास आएगा तो बतला देना, एब्स्ट्रैक्शन आएगा तो लिख सकते हो, इनकैप्सुलेशन आएगा तो लिख सकते हो, फंक्शन आए तब लिख सकते हो, यूज़र डिफाइंड फंक्शन आए तब बना सकते हो, सिस्टम डिफाइंड फंक्शन आए तब इसका यूज़ कर सकते हो, क्लास ऑब्जेक्ट समझाने के लिए बोले तब लिख सकते हो, एक्सेस स्पेसिफायर बोले तब लिख सकते हो। समझ रहे हो बात को, तो ये बड़ा मज़ेदार चीज़ है। इसको रन कराना है, करा दें, इसी प्रोग्राम को, सेम प्रोग्राम को रन करा के देख लेते हैं। चलो, ये प्रोग्राम कुछ कुछ देखा हुआ है, पहले से लिखा होगा तो देख लेते हैं क्लास का प्रोग्राम हम लोग, ठीक है। खुल गया,
फाइल ओपन क्लास का कोई प्रोग्राम दिख रहा है यहाँ पर? चलो यही दिखा हुआ है, वेरी गुड, सेम प्रोग्राम। देख लो, क्लास कोनियो, क्लास XYZ पब्लिक, वॉइड ऐड, फंक्शन का नाम वॉइड ऐड, यही कॉपी में पहले लिख लेना प्रोग्राम, उसके बाद देखना है A और B 2 नंबर गया, टोटल सम इक्वल्स टू सम। लिखने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तुम लोग अच्छे से इसको देख लो। यहाँ देखो सेमी कोलन के साथ में बंद किए, ठीक है, वॉइड मेन लिखे, क्लियर स्क्रीन, XYZ का ऑब्जेक्ट 1 बनाए। यहाँ अगर हम x1 बनाए हैं तो यहाँ पर क्या बना देंगे, x1 लिख देंगे हम, और यहाँ भी x1 है तो यहाँ भी x1 के थ्रू ही कॉल किया जाएगा, x1 डॉट ऐड गेट ch, ठीक है। रन कराते हैं, Alt+C, नो एरर, Alt+R, इंटर नंबर टू ऐड 45, आंसर कितना आना चाहिए, 90। क्लियर हुआ? अब देखो यहाँ फ़ायदा क्या हुआ, फिर एक बार रन करा रहे हैं, 67 6 आंसर। अब देखो यहाँ रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट ये हम आपको बताएं कि अगर यहाँ XYZ x1 है तो यहाँ अगर हम x2 बना देते हैं एक और, तो देखिए x1 का फंक्शन है, तुरंत कॉल कर लेता है x2 डॉट ऐड। अब देखना 2 बार जैसे ही एक रन कर जाएगा तो दूसरा भी रन करेगा, नो एरर, इंटर नंबर 56 5। अब देखना एक और बार मांग दिया, ठीक है, तो 2 बार रन कर गया, फिर से चाहेंगे तो 56 + 3। अब बात समझ रहे हो? तो इसको 2 बार 4 बार 10 बार जितना बार करना है तो एक ऑब्जेक्ट बनाओ, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट बनाओ और रन कराओ। एक बार और रन कराना है तो लो, एक बार बना दो और x3 बना दो, और यहाँ पर x3 डॉट ऐड जो फंक्शन बनाए हो ना उसको फिर से कॉल कर लो। अब देखना क्या करता है, 3 बार हम चाहेंगे तो सेम प्रोग्राम को एक बार मांगा, फिर आंसर दिया, फिर एक बार मांग दिया। बात समझ रहे हो? तो रीयूजेबिलिटी इसको हम लोग बोलते हैं। क्लास की हेल्प से यानी फंक्शन बना है, गेट ch, क्लियर स्क्रीन, ये सब क्या है, फंक्शन है, बार बार हर प्रोग्राम में यूज़ कर लेते हैं हम लोग, नहीं निधड़क पूरा एकदम विदाउट हेजिटेशन। वैसे ही एक फ़ंक्शन हम लोग बनाए हैं, यूज़र डिफाइन फंक्शन, जो जोड़ने का काम करता है, और उसको जब मन वही यूज़ कर रहे हैं। फ़ायदा कब समझ में आएगा, अभी जो ऐड बनाए हो यहाँ पर लग रहा है कि तो 4 लाइन दिए हो, लेकिन यही वाला कोई फंक्शन ऐसा बनाते कि जो 400 लाइन लिखा रहता। ये पूरा फंक्शन 400 लाइन जो है, यहाँ पर 1 लाइन ऑब्जेक्ट बनाते और कॉल करते तो 400 फिर से कॉल हो जाता, तब बेनिफिट समझ में आता। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बाकी थोड़ा सा अगर अच्छा लग रहा है तो ज़रूर करो, अब तो सब्सक्रिप्शन रुक गया है, आगे फिर कैसे होगा, थोड़ा सा शेयर कर लो जो अच्छा लगे। अभी तो एग्ज़ाम टाइम है, सब आपस में शेयर करके अच्छे से पढ़ाई कर लो। एक दिन कैसे डायग्राम बनाना है, कैसे किसी चीज़ को प्रैक्टिकल करना है, कैसे प्रैक्टिस करना है, उसका हर एक क्वेश्चन का आंसर का हम क्या करेंगे कि सबका फ्लो चार्ट बनाते हुए आंसर जो है उसका वीडियो बना देंगे, उसको प्रॉपर वे में देख लेना, ठीक है। सही लगे तो प्रॉपर कमेंट करो, ठीक है, प्रॉपर कमेंट करो, ठीक है। नहीं सही लगे तो क्या ज़रूरी है देखने के लिए, मत देखा करो, ठीक है। लेकिन कभी कभी कमेंट सही किया करो, ठीक है। अच्छा नहीं लगता है कि कुछ भी लिख दे रहे हैं आप, ठीक है। कुछ लोगों को प्रॉब्लम है तो उसका कुछ किया नहीं जा सकता है, बीमार आदमी लोग का कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। चलो, थैंक यू।